आंटी, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। नवविवाहिता पूनम ने ट्रेन में सामने वाली बर्थ में बैठी गौरी जी से कहा। थैंक यू बेटा, ये साड़ी मैंने खुद बनाई है। मुझे दुपट्टे, रुमाल, साड़ी पर पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैं तो पेंटिंग का ढेर सारा सामान साथ लेकर चली हूँ। गौरी जी उत्साहित होते हुए बोली। हम बेटे बहू के साथ रहने जा रहे हैं, आराम से रहना। वहाँ ये सब मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को परेशानी हो। गौरी जी के पति सुनील जी ने उनसे कहा। मैं वहाँ किसी को परेशान करने नहीं जा रही हूँ। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, हालात हमारे पक्ष में हो या ना हो, हमें हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए। गौरी जी ने कहा। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मेडिटेशन क्या सीख गई हो? हर जगह ज्ञान बांटती रहती हो, सुनील जी ने कहा। गौरी जी और उनके पति सुनील जी दिल्ली से बेटे बहू के यहाँ हैदराबाद जा रहे थे। कुछ ही समय में हैदराबाद आ गया। बेटा अनिल और बहू मीना उन्हें स्टेशन लेने आए। गौरी जी को देखते ही उनके बेटे बहू की आंख में आंसू आ गए। कैसी है माँ आप? सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मीना ने पूछा। मैं तो एकदम ठीक हूँ। सफ़र तो मेरे मज़े से कटा। किसी और को तकलीफ़ हुई हो तो मेरी भला से, गौरी जी ने अपने पति की ओर इशारा करते हुए कहा। घर पहुँचते ही मीना ने अपनी सास से कहा, आप आराम कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बहू के लाख मना करने पर भी गौरी जी उसके हर काम में संभव मदद करती। रहने दीजिए ना माँ, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूँगी, मीना ने कहा। अरे बहू, मैं बिस्तर पकड़कर नहीं बैठना चाहती। काम करती रहूँगी तो जीवन में उमंग उत्साह बना रहेगा। तू भी बहू, छोटे मोटे कामों में बच्चों की मदद लिया कर, जिससे वे भविष्य में स्वावलंबी बन सकें। मेरा बुढ़ापा तो मुझसे कोसों दूर है। आदमी उम्र से नहीं, मन से बूढ़ा होता है, जैसे तेरे ससुर जी। ऐसा बोलकर गौरी जी खिलखिलाने लगी। अगले दिन मीना गौरी जी को लेकर बिल्डिंग के कंपाउंड में वॉक करने निकली। वहाँ गौरी जी की हम उम्र महिलाओं से उनका परिचय करवाया। सब उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। बातों बातों में गौरी जी ने उन्हें समझाया कि बहू की चुगलियाँ करना छोड़ दें और अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निखारने की पहल कीजिए। कुछ दिनों की पहचान में ही गौरी जी ने उन्हें मेडिटेशन और कपड़ों में पेंटिंग की कला सिखाने लगी। अब सारी महिलाओं का समय सार्थक काम में लगने लगा। थोड़ी ज़्यादा देर होती तो बहू उन्हें बुलाने आ जाती। गौरी जी की ऊर्जा को देखकर लगता ही नहीं था कि वह 60+ हैं। एक बार सभी बुजुर्ग महिलाओं ने सिनेमा देखने और बाहरी लंच करने की योजना बनाई। कार और ड्राइवर की व्यवस्था सभी घरों में थी। 14 गाड़ियों में 13 महिलाएं समा गईं। सभी महिलाएं अकेली ही थीं। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था, सिवाय गौरी जी के। गौरी जी के साथ उनकी बहू मीना भी थी। तभी एक महिला ने कहा, गौरी, तुम्हारी बहू तो साई की तरह तुम्हारे साथ रहती है, हर बात पर तुम्हें टोकती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तुम्हारे ऊपर नज़र रखने तो नहीं आती कि कहीं तुम घर के भेद न खोल दो या बहू की बुराई न करने लगो। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? उसे मेरी चिंता लगी रहती है ना, इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती। मुझे कैंसर है और बहू को मेरे आराम की चिंता लगी रहती है। जब से पता चला है कि मुझे स्टेज 3 का कैंसर है, तब बेटे बहू ने हैदराबाद आकर इलाज करवाने की सलाह दी। मेरा तो अपना पुश्तैनी शहर से मोह छूटता ही नहीं था। सारी की सारी महिलाएं हतप्रभ थीं। कैंसर से जूझ रहा कोई व्यक्ति कैसे जिंदादिली से जी सकता है। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ सामान्य व्यवहार कीजिए। मेरे पति तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमारा साथ कभी भी छूट सकता है। वह हर वक्त मुझे आराम करने की सलाह देते हैं। गौरी जी ने कहा, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी पूरी कर्मठता के साथ नया सीखते हुए आनंद के साथ गुजारना चाहती हूँ। कैंसर जैसी बड़ी बाधा भी गौरी जी के व्यक्तित्व के सामने बौनी लग रही थी। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आनंद के साथ रहना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।